अब मैं करूं तो क्या करूं। सिंगिका कहती है कि आप चिंता ना करो, आप बिल्कुल चिंता ना करो, हमारे पास में अग्नि चीर है और मैं, आप चिता तैयार करवा देना, मैं उस चिता के ऊपर बैठकर तुम्हारे बेटा को गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी, उस अग्नि में जलकर वो राख हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। कहते हैं जो हिरण्याकश्यप की बहन थी ना सिंगिका, जो अपने भाई से बदला लेना चाहती थी, कहते हैं जब सिंगिका का विवाह नहीं हुआ था तो एक बार वो मैया का पूजन करने के लिए जाती थी। शीतला माता का पूजन करने जब जाती है तो पातालपुरी के जो राजा थे विप्रचिति महाराज, जो आए हैं शिकार खेलते हुए, वहां पहुंच गए और जैसे ही देखा है तो जवाब दिया है, देवी आप कौन हो? बोले मेरा नाम है सिंगिका। बोले मैं हिरण्याकश्यप की बहन हूँ। बोले अच्छा, आप बहुत सुंदर हो, आप ऐसा करो कि आप हमारे साथ में विवाह कर लो। सिंगिका कहती महाराज मैं विवाह तो कर लूं, लेकिन हमारे भैया ने एक प्रण किया है कि जो भी उनसे युद्ध करेगा और युद्ध में उन्हें हरा देगा उसी के साथ हमारा विवाह कर देंगे। बोले ऐसी बात, मैं तुम्हारे भैया के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ये कहा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज विप्रचिति महाराज सिंगिका के साथ में हिरण्याकश्यप के दरबार में आए हैं। अपनी बहन के साथ में अनजान व्यक्ति को देखा, जवाब दिया ये हमारी बहन के साथ में कौन आया? तो विप्रचिति महाराज सीधे कहते हैं महाराज हम कोई और नहीं, तुम्हारे बहनों ही है। तो हिरण्याकश्यप को इतना क्रोध आया, जवाब दिया पापी तूने इसे कह कैसे दिया? और हर भाई को क्रोध आ जाएगा जो अनजान व्यक्ति ऐसे कह दे। बोले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सिंगिका ने सारी बात बताई है, तो युद्ध करने के लिए तैयार हुए। युद्ध होता है लेकिन हिरण्याकश्यप आज हार जाता है। 8 दिन तक युद्ध होता रहा और जब हार गया तो उसी समय अपनी बहन का विवाह विप्रचिति महाराज के साथ में कर देता है। हिरण्याकश्यप ने जवाब दिया है, प्रण किया कि हे राजन तुमने मुझे हराया है और एक ना एक दिन देख लेना मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर काट कर अलग कर दूंगा, तुमने मुझे हरा दिया। अब सिंगिका को विदा करता है और जब विदा करता है तो कहते हैं सिंगिका अपने ससुराल को आई है और रास्ते में जब जा रही थी तो मैया का मंदिर मिला है। मंदिर में जाकर के जवाब दिया है कि माँ अब मैं जा रही हूँ और वैसे तो हम पूजा करने के लिए आ जाते लेकिन अब नहीं आ पाएंगे, आप मुझे दर्शन दे दो। तो मैया प्रकट हुई है। मैया ने एक चूनर दी है, बोले आप इसको अपने सर पे हमेशा डालकर रखना और हे बेटी जिस दिन ये चुनरी तुम्हारे सर से गिर जाएगी उस दिन समझ लेना उसी दिन और उसी वक्त तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब उस सर को, उस चुनरी को सर पे डालकर हमेशा रखती, बड़ा ध्यान रखती है। एक दिन की बात है कि विप्रचिति महाराज और सिंगिका सो रहे थे और मैया सोते समय ना जान पाई, वो चुनरी सर से नीचे गिर गई। हिरण्याकश्यप आज हाथ में तलवार लेकर आया और सोते हुए अपने बहनोई को विप्रचिति महाराज के सर को काट कर अलग कर दिया है। जैसे सर काटा, आज मैया की आंखें खुल गई। मैया ने देखा कि पति का सर कटा अलग पड़ा है, सामने उनका भैया खड़ा है तलवार लिए। मैया बेहोश हो गई। होश आया, जवाब दिया कि भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पति को मार दिया? और हर एक भाई चाहता है कि हमारी बहन हमेशा सुहागन रहे, हमेशा खुशहाल रहे, उसे कोई कष्ट ना हो। तू कैसा भाई है, तूने तो मेरे पति को ही मार दिया। और मैया रोने लगी है। मैया रो करके आज बोली है, कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, वो छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं।
कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। चीनी सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। और जवाब दिया है, पति की लाश पर बिलक रही है और रोकर कहती महाराज छोड़ के जाती हुई यदि जान लेती, संग त्यारे ही मैं प्राण देती। छोड़ के जाते हो यदि जान लेती, संग त्यारे ही मैं प्राण देती। धोखा दे के चले गए हो साजन, धोखा दे के चले गए हो स्वामी, सोचिए क्या तुम्हारा सही। चीनी सिंदूर मेरा लिया है, चीनी सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। जवाब दिया सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब जैसे ही इधर मैया सिंहिका रोती है अपने पति की लाश पर, हिरण्याकश्यप अपनी बहन को समझाता है कि बहन आप रो नहीं, तुम्हारे पति ने मुझे हराया था इसीलिए मैंने ये प्रण किया था, मुझे क्षमा कर दो और तुम्हें एरच नगरिया में हर प्रकार का सुख मिलेगा, केवल पति का सुख नहीं मिल सकता है। अब जैसे ये कहा है तो उसी समय ये बात सुनते ही आज अपने बहनोई का अंतिम संस्कार किया। उसी दिन सिंहिका ने विचार किया था कि तुमने मेरे पति को मारा है, मैं भी प्रण करती हूँ कि मैं तुम्हारे कुल में दीपक जलाने वाला भी नहीं रखूंगी। समय आ गया। अरे भैया हटाओ। अब जैसे ही कहा है तो हिरण्याकश्यप अपनी बहन से कह रहा है कि आप ऐसा करो, बोले तुम चिता तैयार करवाओ, लकड़ियां तैयार करवाई है, उसके ऊपर आज सिंहिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई है और ऊपर से आज अग्नि चीर ओढ़ लिया, प्रहलाद को गोदी में लेकर जब बैठी हैं, आग लगाई गई है, वो लकड़ियां जलने लगी, प्रहलाद भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान ने पवन देव को आज्ञा दी तो पवन देव ने ऐसी हवा चलाई कि वो अग्नि चीर उड़कर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया, सिंहिका जलकर उसी में राख हो गई। अब जब अग्नि समाप्त हुई प्रहलाद निकले और अपने पिता से जवाब दिया, पिताजी राम राम। अब हिरण्याकश्यप ने जैसे देखा तो हिरण्याकश्यप और क्रोध में आ गया। हिरण्याकश्यप विचार करता है मैंने सारे उपाय कर डाले और हमारी बहन भी मारी गई, अब हम करें तो क्या करें। अब जितने भी प्रहलाद के साथी थे सभी बड़े प्रसन्न हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, गुलाल खेलते हैं, रंग खेलते हैं, त्योहार मनाया जा रहा है। कहते उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है और सिंहिका का नाम उसी दिन से होलिका पड़ा। और कहते हैं जितने भी प्रहलाद के साथी थे ना, सब बड़े एक दूसरे के पैर छूते हैं, जो बड़े होते हैं उनके पैर छूते, आशीर्वाद लेते हैं, गले मिलते हैं, गुलाल खेलते प्रेम भाव से। और जितने भी हिरण्याकश्यप के साथी थे शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं।
और कहते हैं महाराज आज भी जब होली आती है ना तो जितने प्रहलाद के साथी होते हैं तो आराम से गले मिलते हैं, बढ़िया से खेलते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन जितने भी ना हिरण्याकश्यप के साथी होते हैं आज भी शराब पिएंगे, कहो तो नाली में पड़े, कहो भैंसिया के नीचे पड़े, है ना। लड़ाई करते हैं, त्योहार आता तो शराब पीते, लड़ाई जरूर करते हैं। कहेंगे आज त्योहार है, थोड़ी से पी लेने दो, लड़ाई करेंगे। पता नहीं है कि हम कहाँ पड़े हैं, कहे तो भैंसिया के नीचे पड़े, हम बिस्तर पे पड़े आराम से। जो उनके साथी होते आज भी कहते उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। अब वो हिरण्याकश्यप को और क्रोध आ गया, बीचों बीच आंगन में एक खंभा गड़वाया, उसके चारों तरफ अग्नि जलवाकर खंभे को लाल करवा दिया। जब खंभे को लाल करवाया है तो उसी समय प्रहलाद को उसके पास में ले जाकर खड़ा दिया। प्रहलाद आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ये सुना प्रहलाद ने देखा है कि उस खंभे को, तो उस खंभे के बीचों बीच में एक लकीर जैसी है पतली, जिसके ऊपर चींटियां ऊपर चढ़ रही फिर नीचे आ रही हैं। प्रहलाद ने सोचा है कि इतनी छोटी चींटियां हैं, जब ये नहीं मर रही तो हम कैसे मर जाएंगे। उसी समय बेटा प्रहलाद ने दोनों हाथों से उस खंभे को पकड़ लिया, भगवान का नाम लेकर। आज जवाब दिया, पिताजी ये बताइए कि इस खंभे को आपने गरम करवाया है या ठंडा करवाया। बड़ा ठंडा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाथ में तलवार खींचकर प्रहलाद से कहता है कि पापी आज तक तो मैं तुझे दूसरे से मरवाता रहा, लेकिन तू नहीं मरा, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। अब तू ये बता कि तेरा राम कहाँ है। तो प्रहलाद कहते पिताजी सुनो, कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, व्यापक सारे संसार में है। तुझ में भी है मुझ में भी है, इस खंभे में तलवार में है। खंभे में तलवार जवाब दिया है कि पिताजी हमारे राम बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, तुझ में भी है मुझ में भी है, इस खंभे में तलवार में है। बोले हमारे राम ऐसे थोड़ी नहीं दिखाई पड़ते, हमारे राम को देखने के लिए आंखें होनी चाहिए, और इन आंखों के ऊपर तो माया का पर्दा पड़ा है। तो जैसे ये कहा आज इतना कहा है, तो प्रहलाद को जैसे ही हिरण्याकश्यप मारने के लिए तलवार उठाता है, उसी समय भगवान ने आज नरसिंह का वेश बनाकर बीच खंभे को बीचों बीच से फाड़कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, सच्चे दरबार की। अब जैसे ही खंभे को फाड़कर प्रकट हुए हैं, आधा शरीर मानव का आधा सिंह का है, बड़े क्रोध में छाए हैं। तो प्रहलाद ने ऐसा भयानक रूप देखा ना, तो प्रहलाद दूर खड़े हो गए, आंखें बंद किए, बड़ा डर लग रहा है। छोटे से है ना 5 साल के, हिरण्याकश्यप भगवान से लड़ाई कर रहा है, युद्ध हो रहा है। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कब संध्या का समय हो, पूरा दिन हो जाता है। और जैसे ही कहते कि जैसे ही संध्या का समय हुआ, सूर्य अस्त होने वाला था, संध्या का समय हुआ,
भगवान ने उसी समय हिरण्याकश्यप को पकड़ा और हिरण्याकश्यप को पकड़कर अपनी गोदी में लेकर बीचों बीच देहरी पर बैठ गए। भगवान कहते हिरण्याकश्यप, बोले हाँ तुमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। बोले हाँ प्रभु। तुमने वरदान मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में। ये दिन है कि रात है? बोले प्रभु ना दिन है ना रात है, ये तो संध्या का समय है। बोले तुमने कहा था कि ना मैं तो ऊपर मरूं और ना नीचे, तुम कहाँ हो? बोले ना मैं ऊपर हूं ना मैं नीचे हूं, मैं तो आपकी गोदी में हूं। बोले तुमने ये भी वरदान मांगा था कि ना मैं किसी नर से मरूं ना किसी पशु से, तो बताओ कि मैं नर हूं या पशु? बोले प्रभु ना आप नर हो और ना ही पशु हो, आपका तो शरीर आधा आधा है ना। बोले तुमने कहा था कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से, तो बताओ मेरे पास में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले ना प्रभु आपके पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, आपके तो बड़े बड़े नाखून हैं। बोले तुमने कहा था कि ना मैं इन 12 महीनों में मरूं, ना मैं इन 12 महीनों में मरूं, तो बताइए क्या ये कौन सा महीना है? बोले प्रभु ये तो 13वां महीना है जिसे लौंद का महीना बोला जाता है। जानते हो 3 साल में एक बार आता है। भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारने के लिए 13वां महीना बनाया था जिसे लौंद का महीना बोलते हैं। भगवान ने आज अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया है, मार दिया है। अब भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा है। मैया लक्ष्मी डर रही है, बाबा नारद डर रहे हैं। तो बाबा नारद ने प्रहलाद को पास में भेजा। प्रहलाद आंखें बंद किए नरसिंह भगवान के सामने खड़े हैं और प्रहलाद को देखकर भगवान का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। गोदी में उठा लिया और जब गोदी में उठाया है, अब जैसे ही गोदी में उठाया तो उसी समय प्रहलाद से कहते बेटा थोड़ा आंखें अपनी खोलो। बोले ना मैं आपका ये भयानक रूप प्रभु देख नहीं सकता, आप असली वेश में आ जाओ ना। तो भगवान अपने असली वेश में आ गए और जैसे भगवान असली वेश में आए, सुंदर सा चेहरा है, 4 भुजाएं भगवान को गोदी में बिठाए हैं। प्रहलाद को गोदी में बिठा कर बेटा मुझे क्षमा कर दो, तुमने मेरे कारण ना जाने कितना कष्ट उठाया, मुझे आने में थोड़ा समय लग गया है। उन्हें वरदान दिया है और एरस नगरिया का राजा बनाकर भगवान वरदान देकर आज हमेशा के लिए राजा बना करके प्रहलाद को चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान आज हिरण्याकश्यप को मारकर अपने भक्त को वरदान देकर राजा बनाकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद पर कितने भी कष्ट आए लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। और हर एक इंसान को चाहिए कि भगवान पर भरोसा रखो, विश्वास करो। भगवान कड़कड़ में हर कोई इंसान कहता है, कोई तो कहते हैं कि भगवान है कहाँ, लेकिन ये नहीं कहते कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान तो हर जगह है, केवल अपने हृदय में भक्ति भाव रखो तो वो परम पिता कभी ना तो कभी आएंगे। विश्वास रखोगे जब, तो कहते हैं जब किसी इंसान को विश्वास होता है कि मैंने प्रभु कभी ना तो कभी आएंगे, जब उन्हें याद करेंगे तो भगवान आते जरूर हैं। इस प्रकार से प्रहलाद पर कितने भी कष्ट आए लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। बोलिए नरसिंह भगवान की, सच्चे दरबार की, बालाजी महाराज की। एक बार सभी भक्त प्रेम से तालियां बजाकर भगवान का नाम बोलेगा।